रेडियो मेरी आवाज़ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर सतीश कुमार आज आपके बीच एक सुनहरे कौवे की एक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो बर्मा की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ से संकलित इस कहानी में सुनहरे कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। उसी का एक अंश हमारी 9वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी के द्वितीय अध्याय के रूप में सम्मिलित किया गया है और इसका शीर्षक है स्वर्ण काकः अर्थात सुनहरा कौवा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया अपनी विनम्र व सुंदर बेटी के साथ रह रही थी। एक दिन उस बुढ़िया ने धूप में चावलों को सुखाकर अपनी बेटी को पक्षियों से इनकी रखवाली करने को नियुक्त कर दिया। तभी एक सुनहरा कौवा वहां आकर उसके चावलों को खाने लगा। ऐसा सुनहरा कौवा जिसकी चांदी की चोंच व सोने के पंख थे। इस पर जब वो लड़की रोने लगी तो उस कौवे ने हंसते हुए कहा कि तुम दुखी मत हो, कल सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं आपके चावलों का मूल्य दे दूंगा। लड़की बड़ी खुश हुई और अगले दिन सुबह पेड़ के नीचे पहुंचकर वह हैरान रह गई कि पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर सोने का भवन है। तभी कौवा उसे सोने की सीढ़ी द्वारा महल में ले गया और सोने की थाली में उसे भोजन करवाया। जब वह लड़की घर जाने लगी तो कौवे ने उसके आगे 3 पेटियां लाकर रख दी और कहा कि जो चाहिए ले लो। लड़की ने सबसे छोटी पेटी को लेते हुए कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर जब उसने इसे खोला तो इसमें बहुमूल्य हीरे निकले। इस बात का पता उसी गांव में रहने वाली एक दूसरी लोभी बुढ़िया को भी लग गया। उसने ईर्ष्या से पूरे रहस्य को जान अपनी बेटी को भी वैसे ही चावलों को सुखाकर रखवाली के लिए तैनात कर दिया। वही कौवा आकर जब उसके चावलों को खाने लगा तो वह रोने का नाटक करने लगी। इस पर कौवे ने उसे भी उसी प्रकार पीपल के पेड़ के नीचे बुलाकर चावलों का मूल्य देने की बात कही। अगले दिन लड़की कौवे को भला बुरा कहती हुई वहां पहुंच गई। कौवे द्वारा उसे तांबे की सीढ़ी से महल में ले जाकर तांबे की थाली में ही भोजन करवाया गया और जब वह घर जाने लगी तो उसने उसके सामने भी 3 पेटियां रखते हुए कहा कि जो इच्छा ले लो। लोभी माँ की बेटी ने सबसे बड़ी पेटी ली और घर पहुंच गई। घर आकर जब उसने पेटी को खोला तो उसमें से एक भयंकर काला सांप अर्थात किंग कोबरा निकला। इस प्रकार उस लोभी बुढ़िया को लोभ का फल मिल गया तथा गरीब बुढ़िया की बेटी को उसके त्याग का फल मिल गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।